Hello student, this is a Bilal Rahmani. Today we are going to discuss one or more question. Question is a TFIR mathematics paper question number थर्ड और पार्ट ए। और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। एक्चुअली इसमें बस ग्राफिकल अप्रोच से अगर हम काम करेंगे तो ये क्वेश्चन को हम आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर ग्राफिकल अप्रोच नहीं लगाएंगे तो दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। और मुझे जहाँ तक लगता है इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्त, ठीक है। इसके 4 ऑप्शन हैं जिसमें एक आपका ट्रू होने वाला है, ठीक है। पहले आप एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, ठीक है। लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड एज, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 तो 0। ऑप्शन इसके क्या है? f is surjective function, f is bounded, the derivative of f exists and is continuous, okay। और ऑप्शन 4 है, इस सेट के अंदर वो सारे रियल नंबर आएंगे जहां जहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 है, तो क्या वो सेट फाइनाइट सेट है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपने देखा और चारों ऑप्शन में आपको बता दें हम, जिसमें से डेरिवेटिव मतलब का डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी पे बात किया गया है। और ये तो इसके जीरोस के बारे में बात किया गया है कि वो क्या फाइनाइट होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको अगर इसका ग्राफ पता है ना, ग्राफ, ठीक है, अगर इसका ग्राफ आपको पता है ना तो इस क्वेश्चन को करना बहुत दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको ग्राफ नहीं पता है तो दिक्कतें आएंगी, ठीक है, दिक्कतें आपको आएंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक बार, ठीक है। क्या अगर बात करते हैं इसके सलूशन की, तो सलूशन के बारे में अगर हम बात करें, इस फंक्शन का अगर आप ग्राफ ड्रा करते हो तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह से जाएगा और ये हल्का सा ऐसे जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही करीब करीब है, मैंने आपको इसी दिखा दिया बना करके, लेकिन इस फंक्शन का ग्राफ इसी तरह से बनेगा, ठीक है। अब जब ये मेरा एफ ऑफ एक्स हो गया, ग्राफ ये पूरा बन गया, तो एक रिजल्ट बोलता है, ठीक है। रिजल्ट नहीं कह सकते बल्कि एक लॉजिक है, वो लॉजिक ये बोलता है आपका क्या, कि जब आप इस पे पूरा ऐसे प्रोजेक्शन मारोगे ना तो ये आपका पूरा भर जाएगा। जब आपका ये पूरा भर जाएगा ना तो इस फंक्शन का जो रेंज आएगा, यानी आपका ये फंक्शन जो है ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। कब? क्योंकि जब आप इस पे ऐसे लाइट मारोगे ना तो ये पूरा आपका भर जाएगा। जब पूरा भर जाएगा ना तो इस फंक्शन, ये आपका जो फंक्शन है ये आपका फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव फंक्शन, ओके। तो इसका जो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अब f इज ए बाउंडेड, ऑप्शन सेकंड में कहा है f इज ए बाउंडेड। तो बाउंडेड की डेफिनेशन जो ग्राफिकल अप्रोच से ये कहती है कि अगर x एक्सिस के पैरेलल आपने कोई भी लाइन ड्रा किया तो वो जो ग्राफ है ना, वो ग्राफ उस लाइन के अंदर आना चाहिए। तो आपका x तो आपका x क्या है, रियल नंबर, तो ये आपका बढ़ता जाएगा, ये भी बढ़ता जाएगा। तो आपको ऐसा कोई दो ऐसा एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन नहीं मिलेगा जिसके अंदर आपका जो ये ग्राफ है वो उसके अंदर आ जाए, ठीक है। ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्त, ठीक है ना। तो आपका जो f है वो बाउंडेड नहीं हो सकता। फिर इन्होंने ये कहा है कि ऑप्शन थर्ड को थोड़ा भी होल्ड करते हैं कि f ऑफ x इक्वल टू 0 इज ए फाइनाइट सेट। मतलब इसके अंदर वो सारे पॉइंट आएंगे जहां जहां पे आपका f क्या है 0 है, तो क्या वो सेट फाइनाइट होगा। अगर आप x इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू अगर हम पुट करते हैं 1 अपॉन n पाई, वेयर n नॉट इक्वल टू 0 एंड n बिलोंग्स टू z, ओके। तो 1 अपॉन n पाई और n आपका 0 ना हो तो ये यहाँ पे पुट किया तो आपकी जो फंक्शन है वो 0 हो जाएगी। तो क्या आपका जो n है वो फाइनाइट है क्या? n तो आपका इंटीजर्स है, तो यू कैन टेक इनफिनिटली मेनी, ठीक है। तो आपका ये सेट क्या होगा, इनफिनिट हो जाएगा। ये भी आपका ऑप्शन फोर्थ ही डिस्कार्ड, ठीक है। द डेरिवेटिव ऑफ f एग्जिस्ट। पहली बात तो ये कि f का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, हाँ करेगा। ये बात इतनी ट्रू है, इतनी बात आपकी ट्रू है, ठीक है।
क्योंकि इन्होंने कहा है द डेरिवेटिव ऑफ एफ एग्जिस्ट, ये बात ट्रू है, इसको आप चेक कर सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन का जो मेन मोटिव ये था कि इसका एक ऑप्शन ट्रू होने वाला है, बाकी 3 तो आपके डिस्कार्ड हो ही जाएंगे। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपके 3 ऑप्शन है वो किस तरह से क्या है गलत है, ठीक है। तो एंड इज कंटिन्यूअस ऑन आर, मतलब डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट करने के बाद वो भी कंटिन्यूअस हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। आपका जो ये एफ ऑफ एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर साइन 1/x, तो इसका अगर आप डेरिवेटिव करते हैं तो डेरिवेटिव इसका एग्जिट करेगा एक्स स्क्वायर कॉस 1/x, और इसका करेंगे तो मेरे ख्याल से -1/x स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसका करेंगे तो 2x साइन 1/x, तो ये इससे ऐसे कट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा सिर्फ कॉस 1/x माइनस प्लस 2x साइन 1/x, ठीक है। आपका ये तो कंटिन्यूअस है, आपका ये 2x x साइन 1/x क्या है, कंटिन्यूअस है, किस पे, 0 पे, ठीक है। लेकिन माइनस cos 1/x आपका ये कंटिन्यूअस नहीं है, आपका ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ही नहीं, ठीक है। ये तो कंटिन्यूअस है लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं है। जब आपका एक लॉजिक ये भी है ना, और वो लॉजिक क्या है कि जैसे y प्लस n इक्वल टू नो, s नो इक्वल टू नो, ठीक है। तो ये आपका कंटिन्यूअस है, यस, ये आपका कंटिन्यूअस नहीं है, तो क्या आएगा, इनका सम नो आ जाएगा, ठीक है। इस लॉजिक से आपका मैं कह सकता हूँ कि जो आपका ये माइनस cos 1/x है, आपका ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, वो भी आपका ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। हालांकि अगर आप क्या नाम आप ये देखते हैं कि आपका f इज सब्जेक्टिव फंक्शन और f इज बाउंडेड, तो अगर आपने इस एग्जाम में आप बैठे हुए हैं तो अगर आपने एक ट्रू मार दिया तो बाकी आपका 3 जो है ना वो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं दोस्त, ठीक है। ये भी एक आपका लॉजिक होता है कि y प्लस n इक्वल टू नो, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन आपका आगे भी आएगा। और मुझे जो लगता है क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन टफ नहीं होता है, क्वेश्चन हर क्वेश्चन होता है, बस उसमें कोई टफ की बातें नहीं होती है। वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है। सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रैक्टिस करना, कितना आप प्रैक्टिस किए हैं, कितना आप नहीं किए, ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होता है एग्जाम हॉल में। जब आपके अंदर से प्रैक्टिस होगी, आपके अंदर जो डर है वो निकल जाएगा ना, तो आप एग्ज़ाम के लिए आपके लिए वो कुछ है नहीं, ठीक है। बस प्रैक्टिस और डर निकाल दीजिए आप, बस, ठीक है। आपके लिए हर एग्ज़ाम आसान हो जाएगा, ठीक, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं दोस्त, और आप देख सकते हैं कि कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। और बस ऐसे ही ये एग्जाम्पल काफ़ी यूजफुल है, जो कि आप क्लास BSc पढ़ते जा रहे हैं। BSc क्या, ये इंटर में भी है ये फंक्शन, बहुत बार ये नेट में भी आया हुआ है और आगे भी आएगा, ठीक है। और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू।